डियर स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर, हायर सेकेंडरी स्कूल हाटपिपलिया, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आज क्लास 10 इंग्लिश मीडियम सोशल साइंस का चैप्टर 5 मैथ रीडिंग एंड डेपिटेशन पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट पार्ट में इसके हमने आप लोगों को 3 क्वेश्चन के आंसर दिखवाए थे। 4th क्वेश्चन हम लेकर उपस्थित हैं। Which are the main points of interpretation in weather map? वेदर मैप में कौन से पॉइंट इंटरप्रिटेट किए जाते हैं वो सीखना है और समझना है। तो जब वेदर मैप तैयार किया जाता है तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और जो वेदर मैप है उसमें इन चीज़ों का जो हम अभी देखेंगे इनका हर का अलग अलग विवरण दिया जाता है, तभी वेदर मैप तैयार होता है। सबसे पहला काम होता है इंट्रोडक्शन का। स्वाभाविक बात है, जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार होता है तो डेट, टाइम, डेट उसका विवरण दिया जाता है। तो वही इसमें होता है कि जब मैप तैयार किया जाता है तो उसमें सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, बल्कि इसमें प्लेस और नहीं लिखा, प्लेस भी लिखा जाता है। तो इंट्रोडक्शन पूरा दिया जाता है, किस क्षेत्र का है, कितने बजे इसको प्रिपेयर किया, तैयार किया गया, किस तारीख में तैयार किया गया और उस दिन कौन सा डे था। दूसरा होता पॉइंट है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। तापमान में जो परिवर्तन होता रहता है उसका उल्लेख किया जाता है। दिस हेल्प अबाउट कोल्ड वेव एंड हॉट वेव। जो तापमान का विवरण दिया जाता है टेम्परेचर का, उसमें क्या होता है कि वहां पर गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं किस स्तर तक चल रही हैं उसका विवरण दिया जाता है। थर्ड है वेरिएशन ऑफ एयर प्रेशर। जो हवा का दबाव है, वायु का दाब है, उसमें क्या परिवर्तन होते रहते हैं उसका विवरण दिया जाता है। इन द वेदर मैप द एयर प्रेशर इज शोन विद द मिलीबार। मिलीबार जो है वो एयर प्रेशर को मापने की एक यूनिट है, उससे एयर प्रेशर को नापा जाता है। दिस इज नॉर्मली इंडिकेटेड बाय द डिफरेंस बिटवीन 2 मिलीबार्स। 2 मिलीबार्स का मतलब दो जो मिलीबार्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस दिया जाता है। मान लीजिए मिनिमम 6 मिलीबार है और मैक्सिमम 9.32 मिलीबार है, तो इनका डिफरेंस दिया जाता है। दोनों बड़े और छोटे यानी अधिकतम और न्यूनतम। इसका मतलब यह है कि दो जो मिलीबार होते हैं उनके बीच का जो अंतर है उसको भी दिखाया जाता है। द हायर सो हाई एयर प्रेशर, जो बड़ा नंबर है वो हाई एयर प्रेशर को शो करता है, एंड लोअर नंबर शो लो एयर प्रेशर, और जो छोटा नंबर है वो लो एयर प्रेशर को साबित करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार टेम्परेचर का होता है कि आज सबसे अधिक तापमान कितना रहा और न्यूनतम तापमान कितना रहा। जैसा कि आप मौसम की जब जानकारी दी जाती है तो आप देखते होंगे, या न्यूज़पेपर में भी दिया जाता है कि कल का तापमान क्या था, अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस था, न्यूनतम कितने डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद और अब देखिए, ये ड्यूरेशन नहीं है, डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ विंड एंड एयर प्रेशर। डायरेक्शन ऑफ विंड एंड
एयर प्रेशर। इसमें क्या होता है कि हवाएं किस तरफ से किस तरफ चल रही हैं, हवाएं जो है उनकी दिशा क्या है और उनकी स्पीड क्या है और उनका प्रेशर यानी जो दबाव है वो कैसा है। रेनफॉल यानी वर्षा का विवरण दिया जाता है। रीजन ऑफ मोर देन नॉर्मल एंड लेस देन नॉर्मल, नॉर्मल एंड लेस देन नॉर्मल रेनफॉल, क्वांटम ऑफ रेन यानी वर्षा की जो मात्रा है वो कितनी होगी, कितने सेंटीमीटर वर्षा हो सकती है, इन सबका विवरण दिया जाता है। या कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई है, ये सब विवरण दिया जाता है। क्लाउड्स, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, हाई एंड लो, ऊंचाई पर बादल है या नीचे स्तर पर बादल है, एंड क्लाउडी कंडीशन, और बादलों की जो छाए हुए बादल है उनकी क्या कंडीशन है, टाइप एंड क्वांटम ऑफ रेन, और वो कितनी वर्षा कर सकते हैं, इसका विवरण दिया जाता है। सेवेंथ है एटमॉस्फेरिक इवेंट, जो पर्यावरण में परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, और तो उनके बारे में है। फॉग यानी कोहरा है, लाइटनिंग बिजली चमकना, स्टॉर्म विद डस्ट धूल भरी आंधियां, थंडरिंग हेलस्टॉर्म यानी गरज और चमक के साथ तेज मूसलाधार बारिश, इन सब का विवरण इसमें दिया जाता है। इसके बाद कंडीशन ऑफ द ओशियन यानी समुद्र की क्या स्थिति है। अब आप सोचेंगे कि समुद्र की स्थिति से अंतरिक्ष विज्ञान का क्या लेना देना है, तो आपको बता दें कि समुद्र भी प्रभावित होता है, जो प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं उनसे समुद्र भी प्रभावित होता है। और आप 6 या 7th क्लास में ज्वार भाटा पढ़ के आए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि समुद्र भी प्राकृतिक जो परिवर्तन होते हैं टेम्परेचर वगैरह के, उससे प्रभावित होता है। इसके बाद फोरकास्ट, फोरकास्ट मीन्स पूर्वानुमान लग जाता है। अगर किसी मैप पे कोई चित्र अंकित किया जाता है तो उसको फोरकास्ट के रूप में भी यूज किया जाता है कि यहाँ यहाँ ये संभावना हो सकती है, तेज भरी आंधियां चल सकती है, गरज के साथ बरसात हो सकती है, यहाँ का टेम्परेचर इतना रहने की संभावना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड वेरिएशन ऑफ एयर प्रेशर, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड वेरिएशन ऑफ एयर प्रेशर, इन दोनों के आधार पर फोरकास्ट यानी संभावित जो होना है पूर्वानुमान वो लगा लिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपके जो कोर्स है उसमें कुछ साइन हमेशा एवरी ईयर एग्जाम में आते हैं, तो कुछ साइन हमने बना के रखे हुए हैं। ये है स्नो का साइन, ध्यान से देख लीजिए, यानी स्नो का साइन जो है वो इस तरह का होगा। इसके बाद ये है धुंध, जो धुंध छाई रहती है सर्दियों के दिनों में अक्सर छाई रहती है, उसका साइन ये है, यानी 8 जो है वो लेट गया, जो इंग्लिश का 8 है वो लेट गया, उसको आराम करने की जरूरत है। इसलिए इसका हेज का जो साइन है वो आप समझ लेना कि 8 लेट गया। दूसरा है ये 3 लाइन्स है, ये फॉग है, फॉग का मतलब कोहरा, यानी जो कोहरा छाया रहता है उसको हम इससे इंडिकेट करते हैं 3 लाइनों से। इसी का जस्ट आगे देखें शैलो फॉग, यानी छितरा हुआ कोहरा, एकदम दबा हुआ नहीं, कहीं है कहीं नहीं है, तो उसको हम इसको क्रॉस थोड़ी सी छोड़ देते हैं इतनी सी, और ये शो करते हैं इससे। ड्रिजल यानी फुहार, यानी देखा होगा बरसात के दिनों में हल्की हल्की बूंदें जैसी टपकती रहती है, तो उसको बोलते हैं डिजल, और उसका साइन ये है, यानी 9, बड़ा सा 9, लेकिन 9 को ऐसा डार्क कर दिया जाता है।
इसके बाद ये दो लाइनें हैं, इसको बोलते हैं मिस्ट यानी कुहासा, यानी बूंद बूंद जो पेड़ों पर जमा हो जाती है उसको बोलते हैं कुहासा। रेन या ये वर्षा का चिन्ह है, ये गोल है और पूरा डार्क है, इसको बोलते हैं रेन। ये जो तिकोना है ये हेल यानी ओले, ओले का साइन है। इस तरह इन साइन को आप देख करके अच्छी तरह तैयार कर लें, क्योंकि इनमें से 4 या 5 साइन एग्जाम में जरूर आते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर उपस्थित होंगे।